यह बड़े रहस्य की बात है कि कर्तव्य पूरा करने पर कर्ता का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रहता। आप लोग यहाँ आश्चर्य करेंगे कि कर्तव्य पालन से तो कर्ता का अस्तित्व सुदृढ़ रहना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कर्तव्य पूरा होने पर कर्ता की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो जाती है, और उसकी पूर्ति हो जाने पर कर्ता का अस्तित्व अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है, और फिर किसी प्रकार का भय तथा अभाव शेष नहीं रहता। जब तक हमें कुछ भी पाने का लालच है तथा मरने का भय है एवं करने की आसक्ति है, तब तक यह समझना चाहिए कि अभी हमने वह नहीं किया जो करना चाहिए, अर्थात हम कर्तव्य परायण नहीं हुए। जो करना चाहिए उसे पूरा करने पर कर्ता की सत्ता नहीं रहती। यह एक बड़ा भारी सत्य है। इस सत्य का अनुभव हमें कब होगा? जब हम अपने को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निज विवेक के प्रकाश में जो मान लेते हैं, उस मान्यता के अनुसार जो विधान है, उस विधान के अनुसार जब हमारा जीवन हो जाएगा, तभी हमें उपयुक्त सत्य का ज्ञान हो सकता है। जो माना हुआ मैं था, वह तो विधान बनकर अपने उस लक्ष्य में विलीन हो गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। इस बात को ही दूसरे शब्दों में यूं कहें कि साधक साधना बनकर साध्य से अभिन्न हो गया। यह नियम है कि कर्ता कर्तव्य बनकर अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आपने यदि अपने को किसी कर्तव्य पालन के लिए किसी स्वीकृति में आबद्ध किया है, तो उसके अनुसार कर्तव्य परायण होकर आप अपने को उस स्वीकृति से मुक्त कर सकते हैं। अब आप यह कहें कि जो हमारी स्वीकृति है उसके अनुसार जो हमें करना चाहिए उसको पूरा करने के लिए हमें साधन ही प्राप्त नहीं है, तो इसके लिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। जब स्वीकृति के अनुसार साधक में उसको पूरा करने की सामर्थ्य न हो, तब उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राप्त योग्यता अनुसार स्वीकृति को परिवर्तित कर देना चाहिए, जिसके अनुसार वह साधना कर सके। पर आज तो हम जीवन भर एक ही स्वीकृति
में आबद्ध रहते हैं और उसको सत्य मान लेते हैं, न उसको जानना ही चाहते हैं और न उसके अनुसार कर्तव्य परायण ही होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। यदि किसी को तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो जब तक वह अपने को जिज्ञासु न मान लेगा तब तक न तो तत्व ज्ञान की साधना में ही उसकी प्रगति होगी और न तत्व ज्ञान ही प्राप्त होगा। अथवा यदि कोई सरल विश्वास पूर्वक अपने को भगवान का नहीं मान लेगा तो उसके हृदय में भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति ही न होगी और न भगवत प्राप्ति होगी। अथवा जो अपने को सद्भाव पूर्वक सेवक न मान लेगा उसे न तो वास्तविक सेवा ही होगी और न उसके स्वार्थ भाव का अंत ही होगा। हम इस बात को भूल जाते हैं कि जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं उसके अनुसार न तो हमारी स्वीकृति होती है और न साधना। यह नियम है कि लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति होने पर साधक में स्वतः साधन की अभिव्यक्ति होने लगती है। जैसे जिसने अपने को जिज्ञासु मान लिया है उसमें संदेह की वेदना तथा तत्व जिज्ञासा स्वतः जागृत होगी। जिस काल में तत्व जिज्ञासा भोग इच्छाओं को खा लेगी उसी काल में जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः हो जाएगी। यह भी सभी का अनुभव है कि जिसे हम अपना मान लेते हैं उससे राग स्वतः हो जाता है और जिससे हम संबंध विच्छेद कर लेते हैं उसका राग अपने आप मिट जाता है। राग के मिटते ही अनुराग की अभिव्यक्ति हो जाती है जो सभी दोषों को मिटाकर भक्त को भगवान से अभिन्न कर देता है। इसी प्रकार जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसके जीवन में दुखियों को देखकर करुणा स्वतः उत्पन्न होती है और वह स्वार्थ भाव को खाकर उसे सच्चा सेवक बना देती है। अर्थात उसका जीवन विश्व प्रेम से भर जाता है। परंतु जब हम प्रमादवश अपने को जिज्ञासु भक्त तथा सेवक नहीं मानते हैं तब देह में अपने को आबद्ध कर लेते हैं अर्थात अपने को शरीर मान लेते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी स्वाभाविक प्रीति तथा जिज्ञासा एवं सेवा की भावना तो दब जाती है और अनेक भोग इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और हम शरीर के स्वभाव अनुसार इंद्रियजन्य
विषयों में आसक्त हो जाते हैं, जिससे हम कर्तव्य परायणता से विमुख हो जाते हैं और भोग वासनाओं की पूर्ति के लिए जो नहीं करना चाहिए वह करने लगते हैं, जिसका भयंकर परिणाम यह होता है कि जीवन राग द्वेष से भर जाता है, जो वास्तव में अमानवता है।